तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 27 मार्च के लिए विषय हिंदी का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। पहला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। इसका आंसर है आपका डुमराव गांव में हुआ था। दूसरा, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे नाम लिख दिए मैंने, पढ़ लेना है आपको। तीसरा, मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का क्या नाम है? तो इसका आंसर है आपका अज्ञे। चौथा, बिहारी किस काव्यधारा के कवि है? तो जो बिहारी है वो आपके रीति सिद्धि काव्यधारा के कवि है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी किसकी रचना है? तो ये आपकी कुकुर मुत्ता की। और छठा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो ये आपकी विश्वनाथ जी की है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, संधि के डेडेडेस भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। दूसरा है, झटपट हल्दी पीसकर हमारे डेडेडेस पर थोपी गई घाव पे। कविता वाली डेडेडेस की रचना है तुलसीदास। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म डेडेडेस कहलाते हैं अलंकार। समाज डेडेडेस प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के। छठा है, बिस्मिल्लाह खां डेडेडेस मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। तो इसका आंसर है आपका बाला जी। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। पढ़ते हैं आगे प्रश्न की और सही जोड़ी बनाइए। पहली है, गोदान उपन्यास के रचयिता। तो गोदान उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रेमचंद्र। भिक्षु के पत्र, इसकी आपकी जोड़ी है भदत आनंद कोश्यालन। चौथी, अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। अणुबम विस्फोट, इसकी आपकी जोड़ी है विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, वैद्यनाथ मिश्र। इसकी जोड़ी रहेगी नागार्जुन का बचपन का नाम। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। इसका आंसर है चौपाई छंद। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? ओज, प्रसाद और एक माधुर्य गुण। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं शब्द गुण। दूसरा है, कोई 2 लोकोक्तियाँ लिखिए। तो कोई 2 लोकोक्तियों के नाम है। नंबर 1, भागते भूत को लंगोटी भली। ठीक है, भागते भूत को लंगोटी भली। और दूसरा है, अंत भला तो सब भला। तीसरा है, अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी? रेलगाड़ी में। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चौथा है, आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो इसका आंसर एक आत्मकथ्य। पांचवा, संचय भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33। और स्थायी भाव की यदि पूछ लिया जाए तो 10 बताना है आपको। नाटक में कितने अंक होते हैं? तो देखिए, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में केवल 1 अंक होता है। ठीक है। पांचवा, सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि यथाशक्ति अव्ययभाव समास का उदाहरण है, ये आपका सत्य है। दूसरा है, बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते, तो ये भी सत्य है। तीसरा, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे की रचना है, सत्य। चौथा है, पर परशुराम के क्रोध में लक्ष्मण डर गए, तो ये भी आपका सत्य है, सॉरी। पांचवा, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, सत्य बात है। और वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये सत्य। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 28, आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? और 8वां है, रामरक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखना है, 2 रचनाएं और भाषा शैली।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, इन प्रश्नों के आंसर की देखिए हमने PDF तैयार कर ली है, खुद के हमारे एक ऐप है, उसके ऊपर इसकी पूरी PDF अपलोड है। यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर आपको दिखेंगे, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए, जानकारी आपको मिल जाएगी कैसे आपको एप्लीकेशन पर जाना है और कहाँ पर आपको इसकी PDF मिलेगी, और परीक्षा से रिलेटिव जो भी चीज़ें वो सारी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें हमने वहीं पर अपलोड कर दी है। और चैनल के ऊपर आपको एक्टिव रहना है आपके पेपर तक, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपको हम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 जिस